स्टूडेंट्स, मैं बीवीटी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा से डॉक्टर उमा शर्मा। हमारा एमकॉम फाइनल आप लोगों के लिए चलने वाला सब्जेक्ट OP6 लागत एवं परिव्यय अंकेक्षण। इसके अंतर्गत आज मैं लागत एवं परिव्यय अंकेक्षण एवं उसकी समीक्षा के बारे में जानकारी दे रही हूँ। परिव्यय अंकेक्षण कार्य संपन्न हो जाने के पश्चात परिव्यय अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। यह रिपोर्ट परिव्यय अंकेक्षक नियमों के अंतर्गत तैयार की जाती है, यानी अंकेक्षण के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार तैयार की जाती है। परिव्यय अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करता है तथा रिपोर्ट की एक प्रति उसी समय कंपनी को भी भेजी जाती है। यह रिपोर्ट कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 120 दिन के भीतर प्रस्तुत हो जानी चाहिए। यदि परिव्यय अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय में सरकार को नहीं देता है तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। कंपनी को अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रति मिल जाने के पश्चात इसमें वर्णित मर्यादाओं के संबंध में इस रिपोर्ट की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर वह पूर्ण सूचना और स्पष्टीकरण केंद्रीय सरकार को देगी। यदि केंद्रीय सरकार और सूचना व स्पष्टीकरण आवश्यक समझती है तो वह इसे मांग सकती है और कंपनी को यह अतिरिक्त सूचना और स्पष्टीकरण ऐसे समय के भीतर सरकार को देनी पड़ेगी जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। परिव्यय अंकेक्षक की रिपोर्ट तथा कंपनी से सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने के पश्चात केंद्रीय सरकार कंपनी अधिनियम अथवा अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही कर सकती है जो वह आवश्यक समझे। वह आवश्यक समझने वाली कार्यवाही की जाएगी। केंद्रीय सरकार ये आदेश दे सकती है कि इस रिपोर्ट अथवा आदेश में निर्दिष्ट इसके किसी भाग को अगली वार्षिक साधारण सभा की सूचना के साथ कंपनी के सदस्यों में प्रसारित किया जावे। अंकेक्षण प्रतिवेदन, जैसे ऑडिटिंग रिपोर्ट कहते हैं, के संबंध में मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं। रिपोर्ट भली प्रकार टाइप, मुद्रित तथा विधिवत फाइल की गई, जिल्दबंद या पिरोई गई होनी चाहिए। मतलब टाइप की होनी चाहिए, टाइप जिसे मुद्रित की हुई भी कहते हैं, फाइल की गई होनी चाहिए, जिल्द में फाइल होनी चाहिए और पिरोई गई होनी चाहिए। रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमानुसार व्यवस्थित हों, मतलब इन पर सीरियल नंबर हो तथा दायित्व किए जाने से पूर्व सभी पृष्ठों पर अंकेक्षक के हस्ताक्षर हो। प्रत्येक पेज पर अंकेक्षक अपने हस्ताक्षर करेगा। प्रतिवेदन के सभी अनुच्छेद क्रमांकानुसार व्यवस्थित हों जैसा कि नियमावली में दिया है। विषय सूची भी दी जाए। परिव्यय अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रतियों की संख्या निम्न उद्देश्य से तैयार होनी चाहिए। 2 या अधिक प्रतियों के साथ मूल प्रति सरकार को भेजे जाने के लिए सरकार को एक मूल प्रति भेजी जाएगी और उसके साथ कम से कम 2 प्रतियां, 2 या अधिक प्रतियों। दूसरी, एक प्रति परिव्यय अंकेक्षक के लिए, परिव्यय अंकेक्षक स्वयं एक प्रति रखेगा। एक प्रति कंपनी के लिए, एक प्रति कंपनी में रहेगी। एक प्रति उत्पाद शुल्क अधिकारियों के लिए, एक प्रति आयकर अधिकारियों के लिए, एक प्रति अतिरिक्त तौर पर भावी परिव्यय अंकेक्षण हेतु। परिव्यय अंकेक्षण प्रतिवेदन सरकार को या तो पंजीकृत करके या व्यक्तिगत तौर पर संदेहवाहक द्वारा भिजवाया जाना चाहिए तथा उसकी स्वीकृति प्राप्त की जावे। लागत प्रतिवेदन में प्रयुक्त
अंकेक्षण की तकनीकें। इसमें अंकेक्षण की कौन कौन सी टेक्निक्स प्रयुक्त की जाती हैं? सामान्यतः लागत लेखाकारों द्वारा निम्न तकनीकें लागत प्रतिवेदन तैयार करते समय प्रयोग की जाती हैं। इसमें पहली तकनीक है भौतिक परीक्षण, फिजिकल वेरिफिकेशन। दूसरी तकनीक है अवलोकन। तीसरी तकनीक औपचारिक विचार विमर्श। चौथी तकनीक पुष्टिकरण और पांचवी तकनीक प्रपत्रों का परीक्षण तथा रिकॉर्डों के साथ उसकी तुलना। छठी पुनः गणना। सातवीं विपरीत गणना प्राविधियां। आठवीं गहन परीक्षण। नवीं तकनीक है क्षीणता परीक्षण और 10वीं तकनीक है पारीगत परीक्षण। लागत प्रतिवेदन तथा प्रमाण पत्रों में अंतर। कि लागत प्रतिवेदन और प्रमाण पत्र में प्रमुख अंतर इस प्रकार है। प्रमाण पत्र में उल्लेखित तथ्य की सत्यता की लिखित पुष्टि होती है तथा इसमें किसी अनुमान अथवा राय का समावेश नहीं होता। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब अंकेक्षक तथ्यों की शुद्धता को सत्यापित करता है। एक अंकेक्षक का प्रमाण पत्र बताता है कि उसने कुछ राशियों को सत्यापित किया है तथा प्रपत्रों एवं अन्य लेखा पुस्तकों के परीक्षण द्वारा वह उनकी शुद्धता जांचने की स्थिति में है। जबकि प्रतिवेदन एक औपचारिक विवरण है जो रिपोर्ट के अंतर्गत निर्दिष्ट मामलों की समीक्षा अथवा परीक्षा के पश्चात तैयार की जाती है। ये एक फॉर्मल विवरण है जो निर्दिष्ट मामलों की समीक्षा हेतु की जाती है। समीक्षा अथवा परीक्षा के पश्चात तैयार की जाती है तथा इसमें इसके ऊपर अंकेक्षक की राय का भी समावेश होता है। अंकेक्षक कहता है मेरी राय में यह बताती है कि अंकेक्षक ने सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन व्यवहारों के अनुसार संबद्ध रिकॉर्डों का परीक्षण किया है तथा कंपनी के कार्यशील परिणाम तथा वित्तीय स्थिति की सही एवं सच्ची छवि उसके वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अंकेक्षक की टिप्पणी तथा मर्यादा दोनों में अंतर होता है। मतलब टिप्पणी अलग होती है और मर्यादा अलग होती है। टिप्पणी खातों पर सारवान सूचना की अभिव्यक्ति से संबंध रखती है ताकि कंपनी की ओर से उसकी स्थिति का सही एवं उचित चित्रण प्रस्तुत किया जा सके। जबकि मर्यादा में लागत खातों या वित्तीय खातों के संबंध में प्रबंध के साथ अंकेक्षक की असहमति का तत्व विद्यमान रहता है। जहां तक एक अमर्यादित या स्वच्छ राय का प्रश्न है, इसमें अंकेक्षक विभिन्न मामलों पर अपनी राय बिना किसी एक संदेह के व्यक्त कर देता है। इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए उसकी राय हो सकती है, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी से तथा हमको दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार जो भी कंपनी हो उसका नाम, जैसे यहाँ हमने एबीसी कंपनी, ठीक है, एबीसी कंपनी का चिट्ठा तथा लाभ हानि खाते, वित्तीय स्थिति तथा कार्यकारी परिणामों की सही एवं उचित छवि प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त एक मर्यादित राय में अंकेक्षक अपने कुछ संदेह व्यक्त करता है। ओके स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में फिर हम इससे आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे।